हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। यहाँ हम आ गए हैं फिर से एक नया सा टॉपिक लेकर। हमारा जो टॉपिक है, आई होप आपको मजा आने वाला है इस टॉपिक में। जो केमिस्ट्री का हमारा बेस्ट ऑफ बेस्ट टॉपिक है, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, इस टॉपिक में हम सारा डिटेल पूरा कवर अप करने वाले हो। आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एनडी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप फाउंडेशन स्टूडेंट हो, नो मैटर। ये इस टॉपिक में हम लोग सारा पूरा को पूरा जितना भी फैक्ट है, फिगर्स हैं, या हमारे रिलेटेड कंसेप्ट है, सब कुछ कवर अप करेंगे। बस आपको करना क्या है, वॉच आराम से करना है एंड जल्दबाजी मत करना है। अगर आपको लगता है जैसे अगर वीडियो को अगर स्लो स्पीड हो तो आप इसको स्पीड में भी देख सकते हैं, 1.25 की स्पीड में। सो इसमें हम करेंगे क्या, पहले मैं आपको एक बार स्लाइड दिखा दूं। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है। फिर इसके बारे में हम थोड़ा मेटल के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसकी। फिर नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद कुछ एसिड बेस ये से रिएक्शन होते हैं, फिर यूज पढ़ने वाले हैं, और फिर डिफरेंस, एंड लास्ट में हम लोग कुछ लगाने वाले हैं। ये न्यू रहा, कुछ पी बाई क्यूज, और पी बाई क्यू से रिलेटेड हमारा मतलब है कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर आपसे इसका पता चलेगा कि आपने पढ़ा क्या है, क्या पढ़ा है, और कैसे आप कंसेप्ट कितने पढ़े हैं, कितने कंसेप्ट आपके, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लास्ट में मुझे बताना हमारे कमेंट सेक्शन में कि आपके 10 आउट ऑफ में से कितने आपके सही हुए। बट पहले क्वेश्चन हम बाद में लगाएंगे। पहले हम लोग क्या है, पूरा टॉपिक को कवर करेंगे। कवर करने के बाद हम क्या रहेगा, फिर आपको बाद में इस पे ले चलेंगे। सो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो विद अ ब्यूटीफुल ब्रेक के साथ। लेट गेट स्टार्ट। सो देखो, मैं बता दूं, एनडीए सीडीएस किसी भी आप स्टूडेंट हो, नो मैटर, आप तैयारी कर रहे हो या फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, नहीं है, हमें कोई मैटर नहीं है। आपको जस्ट पढ़ना है, आराम से चिल करके देखना है। सो देखो, आप यहाँ पीरियोडिक टेबल क्यों ले आओ, हमें पढ़नी क्यों पीरियोडिक टेबल? व्हाई वी आर नीड टू स्टडी द पीरियोडिक टेबल, इट इज वेरी नेसेसरी। व्हाई? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आपको समझना है कि मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा, ये हमारे कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ सारे, जिसमें कि एक एलिमेंट यहाँ बना हुआ है हाइड्रोजन का, जिसमें बताया गया है हाइड्रोजन का एस सिंबल होता है, और ऊपर जो होता है ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है, एंड नीचे जो होता है हमारा इसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, सिंबल एच है, ये नेम लिखा हुआ है इसका। और ये ग्रीन कलर में क्यों है सर? ये ग्रीन कलर में देखो, जितने सारे यहाँ ग्रीन कलर्स में, जैसे कि ये हो गया हमारा, एंड यहाँ पे ये ग्रीन कलर के इतने सारे हो गए। सो ग्रीन कलर मीन्स क्या है? ये रिएक्टिव नॉन मेटल है। क्या है? रिएक्टिव नॉन मेटल। आप अच्छे से याद कर सकते हो। देखो, नॉन मेटल हमारे कितने हैं, यहाँ पे काउंट कर लो, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7। सो आप यहाँ से याद कर सकते हो, ये हमारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, देख लो अच्छे से। हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया हमारा, ठीक है, सल्फर हो गया हमारा, और ये बड़ा हमारा कौन सा वाला है? सेलेनियम वाला। सो इसको अच्छे से आप याद कर सकते हो, ये कुछ पॉइंट्स हैं। सो आज तक आपने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा, बट मैं आपको गारंटी डैम श्योर देता हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो क्लियरली आपको क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो इतना याद रखना, ये हमारे नॉन मेटल्स। मैं एक बार राउंड अप कर दे रहा हूँ, ये हो गया। सर हाइड्रोजन भी क्या नॉन मेटल है? हाँ बिल्कुल है नॉन मेटल, क्योंकि इसको बट फिर इस कैटेगरी में क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है क्योंकि आवारा है ना भाई, यहाँ से वहां घूमता रहता है। जहां देखो इसको कहीं भी पोजीशन नहीं मिली तो साइंटिस्टों ने यहाँ डाल दिया इसको। ठीक है ना, चलो आगे बात करते हैं। फिर ये क्या है सर हमारे? ये अल्काली मेटल्स कहलाते हैं, जो रेड वाले हैं। जैसे अल्काली मेटल में हमारा कलर चेंज कर दूं। अल्काली मेटल में अगर मैं बात करूं तो अल्काली मेटल्स हमारे जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, ये वाले यहाँ से लेके ये सारे अल्काली मेटल्स कहलाते हैं ये सारे हमारे मेटल ही। ठीक है, बट इनका नाम दे दिया गया है अल्काली मेटल्स। ठीक है, एक और बात बता दूं, देखो याद रखना, यहाँ पे हमारे जो ये तो सारे हो गए मेटल्स। मैं फिलहाल आपको रफली रफली बता देता हूँ कौन कौन से मेटल्स हैं। यहाँ से जितने सारे हैं, यहाँ से जितने सारे हैं, यहाँ से पूरे सारे, ये हमारे क्या हैं? जितने सारे हमारे हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ये जितने सारे हैं मेटल्स हैं। और इसके बीच में आते हैं हमारे क्या, देखो, और मैं आपको बता दूं, देखो कलर दूसरा कौन सा लें? चलो पिंक लेते हैं, और पिंक में थोड़ा सा देखते हैं। ये जो बीच के है ना आपके, ये ग्रीन ग्रीन डॉट जो अपने बने हुए हैं, ये ग्रीन ग्रीन वाले, देखो ये सारे ग्रीन वाले, मैं खुद अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये आपके कहलाते हैं मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड क्या होते हैं सर? लिख दूं मैं यहाँ पे, मेटलॉइड यानी सेमी मेटल कहलाते हैं। सेमी मेटल। सेमी मेटल कैसे सर? इतने सारे तो आपने बता दिए, ये मेटल्स है हमारे, और ये मेटलॉइड है, और इसके तरफ के जितने सारे होते हैं ये हमारे मेटल्स कहलाते हैं, नॉन मेटल कहलाते हैं। ठीक है ना, तो इतना याद कर लो। देखो, जितने भी सारे यहाँ से, बोरॉन हो गया हमारा, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये जितने सारे यहाँ मैंने बनाए हुए हैं, तो ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड के जितने हमारे, अगर आप आपने पढ़ रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड जितने हैं सब हमारे क्या हैं? ये सारे मेटल हैं, और इस तरफ जितने सारे हमारे नॉन मेटल हैं। इतनी बात आपको रफली समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अब इसके बारे में थोड़ा देखो। सर आपने तो सारा गोद दिया, कोई बात नहीं, साफ भी कर लेंगे हम इसको। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी।
अब इतना आपको अगर समझ में आ गया है बात, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं अपन लोग, नहीं तो गंदा गंदा लगेगा अपन को, ठीक है ना। ये देखो, ये हमारा रफ भी हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। ये देखो, चलो इसको मिटा लेते हैं सिर्फ ही, चलो। अब इतनी तो बात हमने पढ़ ली। अब दूसरा देखो, ये कहलाते हैं सेकंड वाले ग्रुप के अल्काली अर्थ मेटल। ये सेकंड वाले ग्रुप के हमारे अल्काली अर्थ मेटल कहलाते हैं। ये भी मेटल है, लेकिन नाम याद रखना। अगर इनकी बात करूं तो हमारे ये कैसे हैं, ये हमारे अल्काली मेटल हैं, और ये वाले हमारे अल्काली अर्थ मेटल। नाम पूछ लेता है कभी कभी, पूछेगा अल्काली अर्थ मेटल कौन से है, तो आपको बताना है इस ग्रुप के, हमारे सेकंड ग्रुप के। हाँ, एक चीज और बता दूं कि हमारे 7 पीरियड होती हैं, पीरियड, और 18 ग्रुप होते हैं। अब पीरियड कौन कौन से, देखो दूसरे कलर से अगर मैं ड्रॉ करूं आपको, पीरियड की बात करें तो हम लोग 1 पीरियड ऊपर से काउंट करेंगे फिलहाल, यहाँ से 1 पीरियड, फिर गलत हो गया, ये 1 पीरियड हो गया हमारा, और ये हमारा 2 पीरियड, 3, 4, 5, 6 एंड लास्ट वन ये 7। तो मतलब 7 पीरियड होते हैं, जैसे कि मैंने है लगाया। क्वेश्चन ये भी पूछता है हाउ मेनी पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, तो 7 पीरियड होते हैं, ठीक है। और ग्रुप कितने होते हैं, देखो ग्रुप काउंट कर लो। तो दूसरे कलर से ग्रुप बना दे रहा हूँ, इसको अच्छे से रट लेना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। तो काउंट कर लो, हमारे 18 ग्रुप कैसी, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। सो दिस इज अवर ग्रुप्स। सर ये तो आपने पूरा गूद के रख दिया, समझ नहीं आ रहा क्या कर दिया। बस मैं समझा रहा हूँ आपको क्या करना है। तो मतलब याद रखना, मैं 18 हमारे ग्रुप्स होते हैं टॉप टू बॉटम, एंड जो हमारे पीरियड्स होते हैं वो लेफ्ट टू राइट ऐसे जाने पे। सो ये हमारी सारी चीज हैं जो मुझे यहाँ आपको बतानी थी। आई होप आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी बातें, सही है कि नहीं, ठीक है। इसको हटाते हैं। ओके सर, तो आपने तो बता दी कुछ चीजें बहुत सारी। अब इसको पूरा रब करते हैं हम लोग, एकदम साफ करते हैं, ठीक है। ऐसे देखो गायब हो गया सारा। ओके, सो इतनी बात हमने पढ़ ली है। अब चलते हैं थोड़ी सी हम और बात करते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा रिएक्टिव मेटल्स, ये हो गए हमारे, ये वाले हमारे अल्काली अर्थ मेटल, सॉरी अल्काली मेटल, ये अल्काली अर्थ मेटल। अब इसके बाद हमने बताया था ये सारे हमारे क्या है, मेटलॉइड्स हैं। ये सारी मेटलॉइड क्या होते हैं सर, मेटलॉइड कुछ नहीं होते हैं, ये वाला छोड़ के ये यहाँ से कर लो। मेटलॉइड वो सारे होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के कैरेक्टर रखता हो। किसके, मेटल एंड नॉन मेटल के कैरेक्टर रखता हो, उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड। बात सही है कि नहीं। ओके, चलते हैं आगे। दूसरा देखो, ये कहलाते हैं सारे हमारे जो बीच में है ना, ये वाले यहाँ से यहाँ तक ये सारे, ये ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। ये भी मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है। फिर इसके बाद है ये जो बना हुआ है, ये लेंथनाइट सीरीज कहलाता है ये वाला, और ये एक्टिनाइट कहलाता है, ठीक है। फिर ये पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये कुछ ये ट्रांजिशन मेटल हैं। कलर चेंज करूं, ये हमारे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। तो ये आपको थोड़े से याद रखने हैं, हल्के फुल्के यहाँ से दे सकते हो आप ऐसे, ठीक है। तो हल्के फुल्के याद रख लेना। तो ये मेटलॉइड कौन से कहलाते हैं, हमारे ग्रीन कलर से ये बने हुए हैं सारे, ग्रीन कलर से कौन कौन सी, बोरॉन सिलियन, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, हमारा जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, और एंटीमनी हो गया, टेलुरियम हो गया, और एक्टिनाइट हो गया, ठीक है। तो इतने याद रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनियम आता था बट हटा दिया गया, अब याद रखना इतने ही है हमारे। फिर अब देखो लास्ट वन देखेंगे, फिर कुछ लास्ट वाला ग्रुप है जो हमारा दूसरा कलर ब्लू कलर देते हैं। ब्लू कलर में देखेंगे हम लोग ये क्या, हैलोजन। हैलोजन क्या कहलाता है, हैलोजन की अगर मैं बात करूं तो हैलोजन जो हमारा है, किस कलर से हमारा, देखो हैलोजन, हैलोजन हमारा येलो कलर से। तो ये जो फ्लोरीन वाला ग्रुप है, ये हैलोजन कहलाता है। इसको छोड़कर यहाँ से ये हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और हमारा एक्टिनाइड, ठीक है। ये तो उसका हो गया, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला आयोडीन था, ठीक है। फिर नॉर्मल गैस देखो ब्लू ने, ये नॉर्मल गैस सब कहलाते हैं, इसको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं लास्ट वाला, है ना। अगर कंसीडर शॉर्ट ट्रिक भी होती है, अगर आप कहोगे तो कमेंट सेक्शन में मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। बट यहाँ मैं मेटल नॉन मेटल करना है, तो मैं पीरियोडिक टेबल पे ध्यान ना देते हुए हमारा मेटल नॉन मेटल टॉपिक पे ध्यान दे रहा हूँ। ओके, सो लास्ट बचा हमारा अननोन केमिकल प्रॉपर्टीज। ये कुछ नॉन केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनको छोड़ते हैं हम लोग। सो ये तो हो गई हमारी सीरीज। अगर आप चाहते हो इसको और एक्सप्लेन करना, सर पीरियोडिक टेबल के बारे में और बता दो, तो मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगर आपने इतना मैंने जो बताया है, जो यहाँ पे डिस्कस किया है कि मेटल नॉन मेटल क्या है, मेटलॉइड्स क्या है, अगर आप इनको कैचअप कर लेते हो तो आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, ठीक है। चले तो आगे, पक्का डैम श्योर, चलो बढ़ते। ओके, चल देखो नेक्स्ट आ गया। अब पढ़ते हैं मेटल के बारे में। इतनी कहानी सर आपने बता दी, इतने सारा टाइम ले लिया, क्यों बताया, रीजन है उसका, इसलिए क्योंकि इसी से पूरे मेटल नॉन मेटल कंफर्म है। एक चीज और पढ़ लो, यहाँ पे मैं भूल गया, जितने सारे हमारे मेटल है, देखो इसको मिटा के, जितने सारे हमारे मेटल्स हैं, जितने सारे हमारे मेटल हैं,
जितने सारे हमारे मेटल हैं, जितने सारे हमारे मेटल हैं, मेटल सारे, वो सारे के सारे मेटल पता क्या होती है? पता पता नहीं पता सर, बेसिक होती है। क्या? बेसिक होती है, बेसिक याद रखना, एसिड बेस होती है ना, ध्यान रखना इतना। और जितने सारे हमारे क्या होते हैं वो नॉन मेटल, क्या? ये नॉन मेटल, जितने सारे हमारे नॉन मेटल होते हैं, क्या? नॉन मेटल, वो नॉन मेटल हमारे कैसे होते हैं? एसिडिक, क्या? एसिडिक। बस इतना याद हो कर लो, बस काम खत्म हमारा। समझ आई बात की नहीं? हाँ सर, आ गई समझ में। जितने सारे हमारे मेटल हैं वो हमारे बेसिक हैं, जितने सारे हमारे नॉन मेटल हैं वो एसिडिक हैं। क्लियर है कि नहीं? चलो, इतनी बात तो हो गई होगी समझ में। आगे बढ़ते हैं अब समझने के लिए, और प्यारी सी अच्छी सी वीडियो के साथ हमारी। तो मेटल के बारे में पढ़ते हैं, क्या लिखा था वो डेफिनेशन। एलिमेंट दैट आर हार्ड, ऐसे एलिमेंट जो हार्ड होती है, साइनी होती है, मेलिबल होती है, डक्टाइल होती है, एंड गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या सर, ये तो हम बुक में भी पढ़ते आ रहे थे, बट समझाओ तो। ओके, तो टाइम तो दो समझने के लिए, 2 मिनट दोगे ना? देखो, हार्ड का मतलब क्या है? मेटल तो हार्ड होते हैं, जैसे आप आयरन ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, सब हार्ड होते हैं, ये तो बात मानते हो, ठीक है। शाइनी कैसे सर? गोल्ड देखो कितना चमकदार होता कि नहीं होता? और सिल्वर देख लो कितना चमकदार होता है। तो जितने सारे मेटल्स होते हैं मोस्टली वो हार्ड है और हमारे शाइनिंग होते हैं। मेलेबल का मतलब क्या होता है? मेलेबल का लिख लो यहाँ पे मीन्स। मेलेबल का होता है उनको शीट में बनाना। क्या? सर कितनी गंदी राइटिंग लिखते हैं, अरे रुक जा, थोड़ा सा ट्राई करने दे। शीट मतलब वेल्यूबल का मतलब होता है, मतलब उसको शीट बना देना। क्या? शीट में ड्रॉन कर देना। मतलब अगर मान लो आपका ये गोल्ड है, ये गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड है, तो आप चाहो 1 ग्राम गोल्ड को, अगर मैं आपकी बात करूं कि जो गोल्ड है आपका, गोल्ड को अगर आप चाहो तो 1 ग्राम गोल्ड को लगभग लगभग आप 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर वायर में बना सकते हो। कितना? 2 किलोमीटर वायर। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये तो हमारी शीट की बात कर रहा हूँ फिलहाल। हम लोग दो, डक्टाइल होता है, डक्टाइल का मतलब होता है आप एक्चुअल में क्या है, डक्टाइल को वायर में बनाना। अगर मैं आपकी बात करूं शीट, तो गोल्ड को आप पतली शीट में बना सकते हो। क्या? पतली ऐसी शीट में। और वहीं मैं डक्टाइल की बात करूं, डक्टाइल का मतलब होता है वायर। क्या? वायर बना देना। तो आप क्या कर सकते हो, 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर वायर में बना सकते हो। तो डक्टाइल का मतलब याद रखना, वायर में ड्रॉ करना, और मेलिबल का मतलब होता है शीट। तो 1 ग्राम गोल्ड कि 1 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर बाय बना सकते हो। सच्ची बात है क्या? हाँ सच्ची बात है, मजाक थोड़ा ना कर रहा हूँ, फैक्ट है। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं एग्जाम्पल इसके। आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, हमारा गोल्ड एंड सिल्वर, ये सारे हमारे मेटल होते हैं। जो मैंने कुछ बातें बताई ये नोट डाउन करते जाना, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेलिबल का मतलब होता है शीट, पतली शीट में बनाना। गोल्ड को देखते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ मिठाइयों में हमारी शीट लग के आती है, वो कुछ गोल्ड की भी होती है, वो थोड़े फॉइल्स लगा के आते हैं। और जो हमारा सिल्वर होती है, सिल्वर की फॉइल्स भी यूज होती है मिठाइयों में। तो ये भी याद रखना आपका, काफी ज्यादा ये हमारी कैसे होती है, शीट में बना सकते हैं, और इसको डक्टाइल होती है ये, मतलब वायर में बना सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। मेटल हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, सारे मेटल हार्ड स्ट्रांग होते हैं, बस एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं। सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं, हम कैन वी कट विथ नाइफ। ये इतने शॉर्ट, इतने कैसे होते हैं, इतने कह सकते हो आप सॉफ्ट होते हैं ये मेटल के, हम इनको चाकू से काट सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ओके सर, आ गया। एक चीज और यहीं पे बता दे रहा हूँ मैं आपको, ये दोनों, यही दोनों, हम इनको हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। किसमें? केरोसिन में। स्पेलिंग देख लेना, ऊपर नीचे होता है, ठीक है। केरोसिन में रखा जाता है। तो केरोसिन में इनको रखते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये हमारे वाटर से, H2O से प्लस एयर से, दोनों से क्या रिएक्शन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। सो इसलिए इनको इसमें रखा जाता है। ये रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव। कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव, वो तो मैंने लिख ही दिया, ठीक है। तो ये रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको स्टोर करके इसमें रखा जाता है, ठीक है। स्टोर करके हम लोग इसको केरोसिन में रखते हैं। सो आई होप आपको आइडिया लगा होगा केरोसिन में इनको क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, इसलिए इनको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। ओके सर, इतना भी ठीक है हमारा, आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर बात करते हैं इसकी हमारी, मेलिबल होते हैं, कैन बी बीटन इनटू शीट, बता दिया मैंने, ये इनको शीट में बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा लिखा है डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन टू वायर, वायर में बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर वायर में बना सकते हैं। लस्ट्रस मतलब साइनी होती है, लस्टर का मतलब सोनोरस, सोनोरस मतलब मेटल को जब हम कोई साउंड देते हैं ना, मतलब बीट करते हैं, तो वो क्या रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आपकी स्कूल की बेल, पता है ना, स्कूल वाली बेल, स्कूल में आपकी घंटी लगी होती ना, उसको जब ऐसे घंटी होती, देखो ऐसे,
जब हमारे जो पियोन अंकल बजाते हैं टन 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 आवाज आती है, तो वो हमारे मेटल की होती है, आयरन की तो सोनरस देती है, ठीक है, साउंड देती है। दूसरी बात, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या बात है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कैसे, ये भी बता दो सर। जैसे सिल्वर कॉपर ये बेस्ट कहलाते हैं, मतलब कहने का ये आपकी चाहे हीट की बात हो या आप दूसरी बात कह दो या फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, ज्यादातर हम लोग घर में कॉपर वायर यूज करते हैं, और सिल्वर भी कर सकते हैं, बट सिल्वर महंगा होने की वजह से हम इसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सिल्वर हमारा क्या है, बहुत ज्यादा महंगा है, इसलिए हम इसका यूज नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, इतना तो हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी कहानी को लेकर। सो घर में आप ज्यादातर हम लोग कॉपर की चीज यूज करते हैं, वायर यूज करते हैं, क्योंकि ये एक से ना तो हमारी इसमें स्पार्क होता है, अच्छी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कराता है, और हीट के लिए भी ये अच्छा है। दूसरा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट, देखो सारे मेटल जितने होते हैं हमारे, इनके सबके हार्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, क्या? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। बट मरकरी और गैलीनियम ये मेल्ट इजिली, मरकरी होता है और जो गैलीनियम ये बहुत जल्दी इजिली मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यार ये एक्सेप्शन है, इनको याद करना, ये हमारे सीडीएस एनडीएमएस सबसे ज्यादा पूछता है। बात सही है ना? ओके, फिर आगे लिखा है हमारे यूजुअली सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, ज्यादातर सॉलिड है, मोस्टली हमारे जितने मेटल हैं आके मीच के कहना सॉलिड है, ठीक है, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट दी मरकरी, बिकॉज मरकरी यूज्ड इन थर्मोमीटर, कहाँ यूज होता है? थर्मोमीटर, कलर चेंज कर लो सर, चलो थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में यूज होता है, क्यों सर? क्योंकि ये हमें क्या करता है, ये हमारा टेम्परेचर बताता है बॉडी का, क्या? टेम्परेचर, ठीक है, कम या डाउन, इसलिए तो ये मरकरी हमारा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, बट है हमारा मैटर। ये हो गई हमारी बात, ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। लिखा है फिर हमारा क्या, थोड़ा सा देखते हैं नॉन मेटल के बारे में। एलिमेंट्स दैट आर जनरली सॉफ्ट, ब्रिटल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सही है कि नहीं? जितने सारे नॉन मेटल होते हैं वो तो पहले सॉफ्ट होते हैं। देखो नॉन मेटल कौन से हैं? जल्दी आ जाओ। ये, सॉरी इतना सारा गुदा हुआ है, कैसे देखें हम? नॉन मेटल देखो कहाँ पे थे हमारे, ये सारे हमारे कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, देखो देखो देखो। तो हमारे जितने सारे नॉन मेटल थे, ये रिएक्टिव नॉन मेटल यहाँ से, और ये पूरे वाले ग्रीन, मतलब जो हमारे थे, ये आप कह सकते हो लाइट ग्रीन टाइप ये वाले। सो ये जितने थे हमारे, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर वगैरह, और हाइड्रोजन भी, तो ये हमारे कैसे हैं? ये कैसे हमारे सॉफ्ट है, ब्रिटल मतलब भंगुर टाइप के कह सकते हो आप लोग, इनको पकड़ने पे टूट जाते हैं, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से ना तो हीट जनरेट होती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो ध्यान रखना ना, ये कैसे हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है और इलेक्ट्रिसिटी भी है। जैसे एग्जांपल में ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, देखो इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे, देखो वही चीज दी ना इन लोगों ने, वही हमने पॉइंट्स में भी लिखा है, वही हमने नोट्स में भी लिखा है कि क्यों आखिर इनको ऐसा कहा क्यों गया, रीजन क्या है, कि यहाँ पे हमने पीरियोडिक टेबल इसलिए मैंने पढ़ाया था, अगर पीरियोडिक टेबल आप अच्छे से पढ़ लेते हो सारी चीज क्लियर हो जाती है, वो सारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो इतनी बात हमने कर ली, अब हम आराम से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कलर चेंज करके बात करते हैं हमारे नॉन मेटल की। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट एंड ब्रिटल होते हैं, जैसे डायमंड को छोड़कर, डायमंड सबसे हार्ड है। सर डायमंड क्या है, नॉन मेटल है, पर पीरियोडिक टेबल में तो कहीं है नहीं, बट डायमंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, क्या है? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये सर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या कहलाता है, थोड़ा सर इसके बारे में बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के बारे में, बट पहले आपको अगर बात करनी है कि हमारे जो एलोट्रॉप्स होते हैं है क्या, तो दो होते हैं हमारे एलोट्रॉप, वैसे तो तीन होते हैं बट आप अभी दो पढ़ो, क्योंकि एक फ्लोरोसिन भी होता है हमारे इसमें, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट, ये दोनों हमारे एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। फिलहाल इसकी बात करते हैं आगे हम, ठीक है। सो इतना ध्यान रखना है हमें। चलिए देखते हैं, तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन हमारा डायमंड हो गया, और एक और होता है हमारा ग्रेफाइट, क्या? ग्रेफाइट, इसको ब्लैक कलर से बनाते हैं ग्रेफाइट को, तो आपको याद रहेगा, ये वाला डायमंड हो गया, प्लस में ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ये हमारे एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन का मतलब समझ लो, एक और होता है फ्लोरेसिन, फ्लोरीन, फ्लोरसीन होता है, तो उसको भी याद रखेंगे, बट वो छोड़ो, अभी दो याद करते हैं हम लोग। तो देखो एलोट्रॉप कार्बन का मतलब होता है जो डेरिवेटिव हमारे कार्बन से निकले हो, कार्बन कंपाउंड से निकले हो, कार्बन से ही निकले ही, डायमंड भी हमारा कार्बन से बना हुआ है और ग्रेफाइट भी कार्बन से बना हुआ, सो ये हमारे इसलिए बोला गया है कि हार्डेस्ट होती है, बट ग्रेफाइट तो नहीं होता है, बट डायमंड सबसे हार्डेस्ट होता है, ठीक है। ये याद रखना, ये एक्सेप्शन है, क्योंकि जो हमारा ग्रेफाइट होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, कंडक्ट
ये एग्जिप्शन है, ठीक है, याद रखना है आपको एग्जिप्शन, क्योंकि अभी लिखा था ना यहाँ, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हमारा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थे, बट ग्रेफाइट हमारा क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे देखो लिखा है नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट आयोडीन, ये चमकदार नहीं होती हैं बस आयोडीन को छोड़कर। तो आयोडीन भी आपका कैसा है, नॉन आयोडीन क्या है हमारा, चमकदार है, ये एग्जिप्शन है, बाकी सारे हमारे नॉन लस्ट्रस होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ओके सर। दूसरा देखो नॉट मेलेबल नॉट डक्टाइल, ना तो इनको हम क्या कर सकते हैं सीट में बना सकते हैं ऐसे, और ना ही आप इसको वायर में बना सकते हो, क्योंकि जब ब्रिटल है तो कैसे आप उसको बीट पीट के बना सकते हो, ठीक है, ब्रिटल वाली चीजें टूट जाएंगी जल्दी, ठीक है। दूसरी पॉइंट देखो अगला देखते हैं, अगला पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अब ये सारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट ग्रेफाइट हमारा जैसे कि मैंने बताया भी था, ये अच्छा इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इसमें फ्लो होती है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है ना तो क्या कर दो, आपके घर में, सबके घर में ऐसे क्या होगा, शॉक होगा क्या, जिसमें हम चार्जर वगैरह लगाते हैं, ठीक है, बोर्ड वगैरह होगा, उसमें अपनी पेंसिल लेना, पीछे से भी छील लेना, आगे से छील लेना, निपो, और यहाँ पे ऐसे कर देना, पीछे हाथ लगा लेना, इतना तेज शॉक लगेगा, करना नहीं ऐसा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होती है, नॉन मेटल ग्रेफाइट, बट इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत फ्लो होती है फास्ट। अगला लिखा है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होती हैं सारे नॉन मेटल्स की, बट डायमंड और ग्रेफाइट के दोनों की हाई होती है। मालूम होगा डायमंड कितने हाई टेम्परेचर पे हीट होता है, ठीक है ना, और कितने हाई टेम्परेचर पे ये बनता है। दूसरा देखो कैन एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट, ये एग्जिस्ट हो सकती है किसी भी स्टेट पर, जैसे कि सॉलिड, सॉलिड कौन कौन से हैं हमारे, मैं बात करूं, ये एग्जिस्ट तीनों स्टेट पाई जाती हैं इसमें, थ्री स्टेट पूरी, तीनों की तीनों स्टेट। जैसे मैं बात करूं सॉलिड लिक्विड गैस, जैसे सॉलिड में क्या सल्फर और फास्फोरस आता है, लिक्विड में ब्रोमीन आता है, और अगर मैं बात करूं लास्ट वाली गैस की, गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हमारा क्लोरीन। बात सही है कि नहीं। तो ये था हमारा स्लाइड, इसमें प्यारी से हमने कहानी पढ़ी, अच्छी से चीजें पढ़ी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहा है, देखो कंटिन्यू हमें पढ़ना है, क्योंकि आपको कंटिन्यू रहना होगा, अगर आप पीवाईक्यू लगाने चाहते हो तो चैप्टर में टाइम तो लगेगा। देखो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में हमारा हो जाए 30 मिनट से ज्यादा ना हो, बट ट्राई कर रहे हैं जितने जल्दी हम ले लेंगे इसको, बट समझना भी है तो टाइम तो लगेगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बिना बात किए हुए। देखो इसके बारे में पढ़ना है हमें केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन क्या होगा अगर हम मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दें। क्या होगा मेटल को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं, मान लो हमने मेटल लिया ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, यूजुअली बेसिक होते हैं, मैंने बताया था ना, जितने अगर हम मेटल को, किसी भी मेटल को, कोई भी मेटल ले लो, जैसे हमने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम मेटल है ना, बिल्कुल है, और ऑक्सीजन हमारा क्या है, ऑक्सीजन क्या है हमारा सर, ऑक्सीजन क्या है, कुछ नहीं सर, नॉन मेटल है। अगर हम इससे रिएक्ट कराते तो मेटल नॉन मेटल जब रिएक्ट कराएंगे तो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ बना हुआ है, ठीक है ना। तो सम ऑक्साइड आर, ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो मुझे बता दो। पहले अभी इसके बाद में सेकंड पॉइंट की बात करते हैं बाद में, पहले अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया हो तो मुझे आप यहाँ बता दो। क्लियर है ना सभी को, एक बार हाँ बोल दो। ओके, अगर हो गया हो तो हम आगे बढ़े। चलो ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं अगर आपका ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं दूसरा, देखो पॉइंट, अगर हम दूसरे पॉइंट्स की बात करें, इधर लिखा है हमारा सेकंड पॉइंट जो लिखा है सम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक एक्ट बोथ एन एसिडिक। याद रखना कुछ हमारे ऐसे होते हैं पॉइंट्स, कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, मतलब कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो आपके दोनों एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे मैं बताऊं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बेसिक भी है और हमारा एसिडिक भी है, ये दोनों कैरेक्टर रखता है, ठीक है। और जब दोनों कैरेक्टर होने की वजह से होता क्या है, अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करूं तो जब हमारा एल्यूमिनियम, जो हमारा एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम, तो इसकी रिएक्शन की बात करूं Al2O3, Al2O3 जब प्लस करता है हमारा HCl3 से, तो हमारा जो रिएक्शन जो हमारी बन के आती है 2AlCl3 प्लस में अगर आपकी बात करूं तो 3H2O, मतलब ये फॉर्मूला बनता है आपका, ठीक है ना। तो ये कुछ याद रखना है कि एल्यूमिनियम हमारा हो गया और जिंक ऑक्साइड ये हमारे एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, दोनों एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर रखने वाले। वहीं आगे देखेंगे हम कि नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, वो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनेगा, वो एसिडिक होगा। अब वही याद रखना, फिर से मैं बता रहा हूँ, एक बार अच्छे से समझ लो दिमाग में, अगर समझ में बात नहीं आई फिर से सुन लो। मैंने बताया है अगर मेटल को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, मेटल को ऑक्सीजन से कराया तो वो बेसिक बनाएगा, वहीं नॉन मेटल को अगर हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो वो एसिडिक बनाएगा। जैसे कि कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन से कराए तो कार्बन हमारा क्या है, नॉन मेटल, ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, तो ये भी नॉन मेटल है, बट इससे रिएक्ट कराएंगे तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा।
क्लियर है बात की नहीं? बात अगर क्लियर हो गई तो बता दो। चलो ठीक है। वहीं कुछ रिएक्शन विद द वाटर, रिएक्शन विद वाटर में क्या होगा देखो, अगर आपने क्या होगा, मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम रिएक्ट वाइगोसली विद द वाटर। मैंने बताया था सोडियम और पोटेशियम ये दोनों रिएक्ट करते हैं वाटर से बहुत तेज, हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये अगर ये हाईली रिएक्टिव है सर तो प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस एंड मेटल हाइड्रोक्साइड, तो ये हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली, आयरन रिएक्ट वेरी स्लोली। जो मैग्नीशियम होता है वो स्लोली रिएक्ट करता है और आयरन रिएक्ट करता है बहुत ही ज्यादा स्लो। मोस्ट मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ज्यादातर जितने सारे हमारे मेटल्स होते हैं वो ज्यादातर रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर से, लेकिन ये सोडियम और पोटेशियम ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं हमारे। ठीक है ना, बात क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।